नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी ट्रेनिंग प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कौन सा फीचर हमें कब यूज करना है एंड किस तरीके से यूज करना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक नए फीचर की जिसका नाम है लोन टॉपअप फीचर। ये क्या है, इससे हमें कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो क्या है कि लोन टॉपअप होता क्या है। अब हो सकता है आप नाम से कंफ्यूज हो जाएं कि लोन टॉपअप का मतलब ये हुआ कि किसी ने हमसे 10,000 का लोन लिया हुआ था और उन्होंने फिर से हमारे पास आए कि 10,000 का मुझे और लोन दे दीजिए। तो हमने क्या किया, 10 + 10 20,000 रुपए का उनका टोटल लोन हो गया। गलत। ये चीज नहीं है लोन टॉपअप का मतलब। अगर आपके पास कभी ऐसा केस आता है जिसमें किसी को आपने लोन दिया हुआ है फॉर किसी भी अमाउंट का, उसके बाद उन्होंने एक और नया लोन लिया आपसे, तो आप उसको अप्लाई फॉर लोन में जैसे हम नया लोन बांटते हैं उसी तरीके से आप उनकी क्वेरी क्रिएट करके नया लोन आप डिस्पर्स कर देंगे। तो ईएमआई रिकॉर्ड्स में आपको एक की जगह दो रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे सेम पर्सन के नाम पे कि इतने इतने रुपए की हमको ईएमआई से कलेक्ट करनी है। लोन टॉपअप का मतलब ये हुआ, सॉफ्टवेयर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो लोन टॉपअप का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज किसी ने मुझसे 10,000 रुपए का लोन लिया हुआ था। ठीक है, अब उन्होंने डेली बेसिस का या मंथली बेसिस का जैसा भी लोन था उन्होंने मुझे ईएमआईज अपनी पे करते गए। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जब उनका मेरे पास 1,000 2,000 रुपए कुछ बकाया था, पेंडिंग था, जो कि आगे ईएमआई आने वाली है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे मैं इसको अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ, तो हम देखते हैं किसी भी कस्टमर का, एक कस्टमर का लोन समरी देख लेते हैं। लोन समरी में मैंने जैसे 4BR1 ये वाला लोन उठा लिया मेंबर 4 का। अब आप इसके अंदर अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो हमने 18/5 को इनको लोन दिया था 10,000 रुपए का, जिसमें हमने डिसबर्स किया था 9,500 रुपये। 500 रुपये हमने जो है प्रोसेसिंग फीस फाइल चार्ज के नाम पे कुछ काटा होगा। टोटल हमें इनसे कलेक्ट करना था 12,000 रुपये और रिसीव्ड अमाउंट है हमारे पास 11,040 रुपये। ठीक है, अब इनका अगर हम डिटेल्स पे और क्लिक करें तो एक रिकॉर्ड भी हमें दिख जाएगा कि जैसे इनका जो था 12,000 का लोन था, 11,040 रुपये इन्होंने पे किया हुआ है, 960 रुपये इनका बाकी है। अब ये जो 960 रुपये थे ये हमारी आगे आने वाली ईएमआई के अंदर हमको इनसे कलेक्शन करना होता। अब ये मेरे पास आए कि सर ये मेरी जो 8 ईएमआई बची हैं 120 रुपए की, आप ऐसा करिए इसको सेटल करके मेरे को एक नया 10,000 का यही सेम लोन दे दीजिए। मतलब क्या हुआ कि ये 960 रुपए कस्टमर ने हमें दिए नहीं है, वो क्या चाह रहे हैं कि हम नए लोन के अंदर वो पैसा एडजस्ट कर लें। तो अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आता है हमारे पास जिसके अंदर हम एक नया लोन दे रहे हैं और पुराने लोन का अमाउंट कट ऑफ करके दे रहे हैं, सेटल करके दे रहे हैं, तो उस केस में हमारा ये लोन टॉपअप की फंक्शनैलिटी काम आएगी। किस तरीके से आएगी तो मैं इस एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यूएशन में करके आपको समझा देता हूं। तो अप्लाई फॉर लोन के अंदर, लोन टॉपअप के अंदर हम गए, यहाँ पर हमारे पास ऐड न्यू का बटन है। हेड ऑफिस सेलेक्ट किया, कौन सा कस्टमर है जो हमसे लोन टॉपअप कराने आया है। तो जैसे ही मैंने कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया उनके सारे लोन्स जो अभी इस समय एक्टिव हैं उनकी पूरी लिस्ट खुल के आ गई। तो अभी मेंबर 4 का हमारे पास एक ही लोन चल रहा है 4BR1 नाम का, जो हमने अभी देखा। इसमें इन्होंने हमें 11,040 रुपए पे किए हुए, 960 रुपए जो है इनका पेंडिंग है। अब उन्होंने कहा कि सर मेरा यही वाला लोन जो है वो आप मेरे को खत्म करके नया 10,000 का लोन दे दीजिए। तो अब इसमें और डिटेल्स खुल के आ गई कि 100 ईएमआई थी, 92 ईएमआई हमें पे कर चुके हैं, 8 ईएमआई इनकी है पेंडिंग। अब इसमें अगर और बाइफर्केशन देखें तो इस 960 रुपए में से भी 800 रुपए इनके प्रिंसिपल वाले ड्यू हैं, मतलब जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट इनको दिया था, और 160 रुपए मेरा जो है वो इंटरेस्ट का बाकी है। अब इसके अंदर हम क्या घटा बढ़ा के इनको लोन दे रहे हैं वो हम समझते हैं। तो देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा है फोर क्लोज चार्जेस। अगर आप कोई फोर क्लोज चार्ज लेते हैं कि आपने कि हम भाई नया लोन आपको दे रहे हैं तो आप पुराना लोन क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं तो इसके लिए हम 200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, तो वो आप अमाउंट यहाँ डाल देंगे। अमाउंट डाला, आपका ये अमाउंट बढ़ के आ गया 1160 रुपये का। नहीं लेते हैं इसको जीरो कर दीजिए। अब क्या आप कोई इंटरेस्ट, अब क्योंकि ये 160 रुपए की इंटरेस्ट इनकी बनी ही नहीं है तो हो सकता है आप क्या करें कि ये इंटरेस्ट का अमाउंट वेव ऑफ कर दें। अगर नहीं करते हैं तो उसको भी जीरो छोड़ देंगे, अगर कर देते हैं तो 160 रुपीज आप यहाँ डाल देंगे। तो अब इनका जो है पेबल अमाउंट विद डिस्काउंट हमारा हो गया 800 रुपये, मतलब हमने 160 रुपए की इंटरेस्ट इनकी वेव ऑफ कर दी। तो अब जो नया लोन हम बांटेंगे उसमें हम 800 रुपये कम बांटेंगे इनको।
नया लोन हम कितने का दे रहे हैं, ये 10,000 का ही लोन लेने आए हैं हमारे पास, सेम वही डेली प्लान। अब मैंने क्या किया, इसको क्लियर चेक किया, सारी चीजें क्रिएट कर दिया लोन। लोन क्रिएट करते ही मेरे पास एक नई क्वेरी जनरेट होके आ गई लोन टॉपअप के अंदर ही, कि कितने रुपए का लोन अप्लाई किया इन्होंने, 10,000 रुपए का, कस्टमर मेंबर 4 है, इनका ये डिटेल्स है, हमने प्री क्लोजिंग चार्जेस कुछ भी नहीं लिए हैं, बल्कि इनको उल्टा डिस्काउंट भी दे दिया 160 रुपए का, 800 रुपए जो है वो इनको हम काट के दे रहे हैं। स्टेटस है इनका पेंडिंग। टास्क में जाके हमने चेक किया, लोन टॉपअप अप्रूव करने का ऑप्शन आ गया, व्यू करने का ऑप्शन आ गया और डिलीट करने का ऑप्शन आ गया। डिलीट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत, अब आपका मन बदले कि नहीं 160 रुपए जो है हम डिस्काउंट नहीं देंगे, पूरा ही लेंगे, तो डिलीट करके नया क्रिएट कर दीजिए। अदरवाइज आप जाएंगे लोन टॉप अप अप्रूव पे, और देखिए ये इंटरफेस हमारा कुछ कुछ अप्लाई फॉर लोन के अंदर जो हमारे बाकी इंडिविजुअल या ग्रुप लोन आते हैं उसी टाइप का आ रहा है। डिफरेंस क्या है कि हमने ब्रांच वगैरह, कस्टमर का नाम, ये सारी चीजें पहले से सिलेक्ट करी हुई थी, तो इसमें हमको आगे भरने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अपना ब्रांच सेंटर सिलेक्ट किया, कौन सा स्टाफ मेरा कलेक्शन के लिए जाएगा इन केस नए लोन को, किस पर्पज से ये लोन ले रहे हैं, कौन सा प्लान ले रहे हैं, तो मेरा वही 10K स्पेशल प्लान 100 डेज वाला प्लान था, ये वाला लेने आए हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, अदरवाइज इसके अंदर कस्टमर का नाम, गारंटर कौन है इनका, वो सिलेक्ट करके आप इसको कर दीजिए क्रिएट। जैसे ही मैंने लोन ये क्रिएट किया, आपका यहाँ से अप्रूव होके आ गया। अब इसको, क्योंकि मेरा ये इंडिविजुअल लोन था, तो मैंने इंडिविजुअल लोन पर जाके ही चेक किया, तो यहाँ पर मेरी क्वेरी जनरेट होके आ गई। अब आप जब भी इनको पैसा देते हैं, आप इनको बुलाइए, इनसे जो जो पैसा आपको अलग से लेना है नहीं लेना है, लोन एग्रीमेंट का जो है फॉर्मेट, वो आप डाउनलोड करके इनसे सिग्नेचर करा लीजिए। और सारी चीजें जैसे ही हमारी क्रिएट हो जाती हैं, तो आप क्या करिए, लोन टॉपअप डिसबर्समेंट इनका कर दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल आज 23 तारीख है, 23 तारीख को मैंने लोन बांटा, और क्योंकि ये डेली प्लान है तो मैंने 24 तारीख से इनकी ईएमआई स्टार्ट कर दी। डिसबर्समेंट कैसे किया, मैंने कैश में किया, क्लिक किया, मेरा ये लोन डिसबर्स हो गया। अब डिसबर्स होने के बाद हमारी वही सेम प्रक्रिया जो चलती है उसी तरीके से चलेगी। डिसबर्समेंट के अंदर आप जाके देखेंगे, डिसबर्स में तो मेरा एक नया लोन 6BR1 नाम से डिसबर्स हो गया 23 तारीख को, ईएमआई इनकी कल से स्टार्ट हो गई, सारी चीजें क्लियर आउट हो गई। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो एक एडवांस सिक्योरिटी नाम की चीज दिखाई दे रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एडवांस सिक्योरिटी क्या होती है, हमें कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको सेटल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम फोकस कर रहे हैं लोन टॉपअप पे। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई क्लियर। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मेरी इसकी वाउचर एंट्रीज कैसे हुई, या फिर मेरे पुराने लोन का क्या हुआ, तो वो सिंपल आप जाके लोन समरी में देख सकते हैं। तो इनका जो 4BR1 नाम से लोन था वो हमारा हो गया सेटल, ठीक है, इनकी एनओसी जनरेट हो गई, हमने एक नया लोन दे दिया इनको, जिसमें डिसबर्समेंट अमाउंट आपका जो था वो 9,500 रुपए का दिखा रहा है, 12,000 का हमने लोन बांटा। अब इसकी वाउचर एंट्री अगर आप देखेंगे तो डे बुक में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ। डे बुक में हमने क्लिक किया, हेड ऑफिस सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देखिए मेरा पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पर देखिए मेंबर 4 का एट द टाइम ऑफ कलेक्शन हमारा 120 रुपए कुछ हमने ईएमआई ली थी। अब ये देखिए इनका जर्नल एंट्री हुई है हमारी एट द टाइम ऑफ लोन टॉपअप, 800 रुपए का जो पैसा था वो हमारा लोन टॉपअप से कलेक्ट हो गया। दूसरा, जब हमने लोन डिसबर्स किया तो 10,000 का हमारा लोन था, कैश में हमने इनको 8,700 रुपए दिए, क्योंकि 9,500 का मेरा डिसबर्समेंट अमाउंट था जो मैंने फाइल चार्ज प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लिया था, ये तीनों चीजें, तो मेरा 9,500 हुआ, और उसमें से 800 रुपए मैंने पुराना लोन का जो सेटल किया, तो इस तरीके से मैंने इनको टोटल 8,700 रुपए ही हाथ में दिए। तो 9500 जो मेरा ओरिजिनल लोन था, 800 रुपए इसमें से माइनस करके मैंने 8,700 रुपए इनको पे किए। अब क्योंकि मैंने कैश किया था तो एक बार कैश का भी लेजर देख लेते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर एंट्री हुई। मैंने यहाँ पर कैश में सिलेक्ट किया, तो देखिए इसमें भी दिखा रहा है कि 8,700 ही हमने दिया है कैश के अंदर। तो इससे हमारी एक डिफरेंस क्या, एक परेशानी क्या रिजॉल्व हो गई कि लेट सपोज मैंने बैंक से दिया हुआ होता, तो बैंक में अगर हम लोन टॉपअप के बिना ही नया तरीके से सेटल कराते, नया लोन देते, तो वहां पर मेरा 9,500 ही दिखाता, ये 800 रुपए सेटल नहीं दिखाता। लोन टॉपअप के साथ आपकी वो वाली परेशानी बच गई, और बैंक की एंट्रीज भी हमारी अब प्रॉपरली मैच रहेंगी। तो आई होप ये फीचर आपको समझ में आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा, एंड आपको ये फीचर यूजफुल भी लगा होगा, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी कंडीशन हमारे पास आती ही आती है, जब कोई कस्टमर हमारे पास आया और बोलता है कि सर मेरा जो लोन है
मैं पैसा तो आपको नहीं दे पाऊंगा इसको क्लियर कराने के लिए, आप मेरे को एक नया लोन दे दीजिए और उस नए लोन में से मेरा पुराना पैसा जो भी बकाया है वो आप काट के अपने पास रख लीजिएगा। तो उस कंडीशन में हमारा ये लोन टॉपअप फीचर जो है आपके बहुत काम आएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ये फंक्शनैलिटी और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर यू गाइस।